हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सिस्टम ऑफ सार्ट्स के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि चू युआन को अटैक करने के लिए एक बड़ा सा ईगल उसकी तरफ बने रहता है। तब चू युआन भी अपने स्वार्ड की को रिलीज करता हुआ बोल रहा होता है कि मुझे भी प्रैक्टिस करने के लिए एक बड़ा सा अपोनेंट की जरूरत है। और ये बोल के वो बड़ा सा ईगल को एक ही अटैक में 2 टुकड़े में कर डालते हैं। और ऐसा करने के बाद एक जमीन पर लैंड करता हुआ सोच रहा होता है कि अरे बाप रे, सच में सक्सेस हो गई। मैं पहले महसूस कर सकता हूँ मेरे अंदर का स्पिरिट की स्वार्ड की में बदल गया, पर जब मैं उस स्वार्ड की को यूज करके इस मास्टर को मार दिया तो मजा ही आ रहा है मुझे। अब मुझे रोकने वाला ये फॉरेस्ट में कोई भी नहीं है, ये बोल के वो आगे तरफ बनने लगता है। पर वो कुछ ही दूर जाने के बाद एक बड़ा सा बफेलो मॉन्स्टर इसके तरफ बनने लगते हैं इसको अटैक करेंगे। पर चू युआन उसको ही अटैक करके उसे जान से मार डालता है एक ही स्ट्राइक के साथ। और इसके बाद ये आगे बढ़े जा रहे होते हैं, काफी सारे मॉन्स्टर इसको अटैक करने के लिए इसके तरफ बढ़े जा रहे होते हैं। पर चू युआन एक ही स्ट्राइक के साथ आसानी से उन सभी मॉन्स्टर को मार डालता है। इस वजह से इसका अंदर का पूरा स्वाड की फिर से खत्म हो जाती है। इसके वजह से वो फिर से जुआन लिंक जेडी बूटी निकलता है और उसे काकर उसे ऑब्जर्व करने लगता है। इसके बाद चू युआन अपने स्पिरिट डिवोरिंग स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। इसके बाद काफी सारे मास्टर्स को मारता है। इस वजह से उस सारे मास्टर्स के अंदर के की को ब्लड सकिंग शॉट अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं। तब चू युआन अपने मन में सोचने लगता है कि मैं कितना सारे मास्टर्स को मार रहा हूँ उतना ही मेरा कल्टिवेशन फास्ट से इंप्रूव हो रहा है। अगर मैं ऐसे ही इन सभी मास्टर को मारता रहूं तो मैं आज ही 8th लेवल पर ब्रेक थ्रू करके मेरा गोल पहुंच पाऊंगा, तब तो मजा आ जाएगा। ये सोच तो आगे बढ़ी रहा होता तभी यहाँ पे शीन शिफ्ट होते हैं लुओयिन की तरफ। वो इतने समय से काफी सारे गॉब्लिन्स को मार चुकी होते हैं और हम देखते हैं वो उनकी लाश उसकी चारों तरफ पड़े होते हैं। तब लुओयिन अपने मन में सोचने लगते हैं मैं कितना सारे गॉब्लिन्स को मार चुका हूँ मुझे भी अब पता नहीं। और मुझे ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे गॉब्लिन्स को मार चुकी हूँ। पर ये सारे गॉब्लिन्स को मारने के बाद मेरे अंदर का की ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। अगर यहाँ पर एक छोटी सी गॉब्लिन भी मेरे साथ फाइट करने के लिए आएगी तो मैं उसे भी हरा नहीं पाऊंगी। तो प्लीज भगवान कुछ नए गॉब्लिन्स को बिल्कुल भी मत भेजना यहाँ पे। पर भगवान इसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता, क्योंकि उसके सामने एक बड़ा सा गॉब्लिन आ जाता है और बोलने लगते है कि घटिया ह्यूमंस का इनका तेरा हिम्मत कैसे हुई डीमन किंग के आदमियों को मारने की, इसीलिए इसका बदला मैं लूंगा और तेरा खून से ये पूरा अबिस को पेंट करूंगा। ये बोलने के बाद वो बड़ा सा गॉब्लिन जोर जोर से हंसने लगती है। और उस बड़ा सा गॉब्लिन को देखने के बाद लुओयिन अपने मन में सोचने लगती है अरे बाप रे, ये तो एक गॉब्लिन किंग है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मैं भगवान का प्रेयर करने के तुरंत बाद ही गॉब्लिन मेरे सामने आ जाएगा। वो भी ऐसा गॉब्लिन नहीं बल्कि पूरे गॉब्लिन में स्ट्रॉन्गेस्ट गॉब्लिन, वो भी गॉब्लिन किंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गॉब्लिन किंग का कल्टिवेशन जरूर कॉन्शियस रिम से ऊपर ही होगा। अब मैं क्या करूं, मैं सारे मास्टर को मार चुकी हूँ, अब ये ही लास्ट बचा है। अगर मैं इसे किसी न किसी तरह से मार दिया तो यह लफड़ा यही पर खत्म हो जाएगा। पर ऐसा करने के लिए मेरे अंदर एनर्जी नहीं बची है। उतने में वो बड़ा गॉब्लिन किंग इस पर अटैक करते हुए बोल रहा होता है घाटिया ह्यूमन का मैं तुझे आज मार के ही रहूंगा। ये देखने के बाद लुओयिन एक टेक्निक को परफॉर्म करते हुए अपने मन में सोचने लगते हैं कि फादर मुझे माफ कर दो, क्योंकि अब मेरे हालत में मेरे पास एक ही चॉइस बचा है और वो है फेरी लॉक को अनलॉक करना। इसीलिए मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अच्छी तरह से पता है कि उसे अनलॉक करने से मेरा ये बोल ही रहे होते तभी चू युआन ऊपर आ जाते हैं और तुरंत ही लुओयिन का पकड़ के उस गॉब्लिन से काफी दूर जाता है। इसके वजह से गॉब्लिन का अटैक उस पर नहीं लगता और इसके बाद चू युआन लुओयिन का पकड़ के आगे तरफ भागने लगता है और में उड़कर। पर वो बड़ा सा गॉब्लिन किंग ये सब बिल्कुल भी नहीं होता था, क्योंकि वो उसके सामने आकर प्रकट हो जाता है। ये देखने के बाद चू युआन भी कुछ भी नहीं कर पाता, वो जमीन पर ऐसा लैंड कर देता है और लैंड करने के तुरंत बाद ही लुओयिन इसको जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। इसके वजह से उसका पूरा दुनिया हिल जाता है। उसके बाद लुओयिन काफी गुस्से से चू युआन पर चिल्लाते हैं किसने बोला था कि तुझे यहाँ पर आकर मुझे सेव करने के लिए। चलो छोड़ दो, सेव कर लिया, पर क्या तुझे सेव करने के लिए मुझे गोद में ही उठाना चाहिए था? क्या तू मुझे कोई और तरीके से सेव कर नहीं सकता क्या? मुझे अच्छी तरह से पता है तेरे जैसे कमीने लड़कों के बारे में, क्योंकि तेरे जैसे कमीने ही मुसीबत के समय पे लड़कियों का एडवांटेज लेते हैं। ये सुने बाद चू युआन बोलता है अगर मुझे पहले ही पता होगा तुम मेरे साथ ये सब बर्ताव करने वाले हो तुझे सेव करने के बाद भी, तो मैं यहाँ पर तुझे सेव करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आता। क्या तुझे पता है तुझे सेव करने के लिए यहाँ पर आने के लिए मुझे कितना पापड़ बेलने पड़े? मुझे काफी सारे मास्टर्स के मुकाबला करने पड़ा और उसके साथ वो बिना टेस्ट या घटिया टेस्ट वाले वो जुआनलिन फ्लावर्स को खाने पड़ा। वो सब करने के बाद भी यहाँ पर आकर तुझे सेव करने के बाद तूने क्या किया? तू मुझे थप्पड़ मार दिया। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, तुझे याद रखना चाहिए। ये सुने वो लुओयिन बड़ी शांति से कहते हैं कि हाँ मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ा गुस्से में थे तब इसीलिए मैंने तुझे गलत समझा और थप्पड़ मारा। ये बोलने के बाद अपने मन में सोचने लगते हैं कि मुझे पहले से पता है कि इसका कल्टीवेशन कुछ ज्यादा ही लो है, फिर भी वो मुझे सेव करने के लिए फिर से यहाँ पर आ गया। इसका मतलब ये है कि वो एक बुरा बंदा नहीं है बल्कि एक अच्छा बंदा है, इसीलिए मुझे भी इसको एक अच्छी बंदे की जैसे ट्रीट करना चाहिए। ये देखने के बाद वो गॉब्लिन को काफी गुस्से से चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि तुम घटिया ह्यूमन का तुमने मुझे पहले से ज्यादा गुस्सा दिला दिया, इसीलिए मैं तुझे जिंदा ही खा जाऊंगा। और जिंदा ही नहीं बल्कि मेरा गुस्सा
तभी कम होगा जब मैं तुम दोनों को कवा बना के कालूंगा। और गाइस ये डायलॉग मैंने ऐड नहीं किया, बल्कि उसमें एक्चुअली यही लिखा था। गॉब्लिन किंग को देखने के बाद चू युआन लुयेन से पूछता है कि इस बड़ा गॉब्लिन को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है मैं पहले जिस क्रोकोडाइल मास्टर से फाइट किया उससे भी काफी बड़ा स्ट्रांग है ये, प्लीज बता दो मुझे कोई गलत फहमी हो गई और ये सच नहीं है। ये सुनने के बाद लुयेन कहते हैं नहीं नहीं तुझे कोई गलत फहमी नहीं होगी, जिस क्रोकोडाइल से तू फाइट किया उससे 10 गुना स्ट्रांग है पर उसके बारे में 1 सेकंड के लिए छोड़, क्या तू अभी भी 500 स्वॉर्ड की को यूज कर सकता है? ये सुनने के बाद चू युआन जवाब देते हाँ मैं यूज कर सकता हूँ, मैंने एक मेथड को बनाया और उस मेथड का खासियत ये है कि इसके वजह से मेरा अंदर का स्वॉर्ड की कभी भी नहीं खत्म होगा जब तक मैं काफी सारे मास्टर्स को मारता ही रहूंगा। ये सुनने के बाद लुयेन अपने अंदर का एनर्जी बाहर रिलीज करते हुए बोल रहे होते कि अच्छी बात है मेरा अंदर का स्वॉर्ड की पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुका है, इसीलिए मैं उस मास्टर्स को गहरे चोट बिल्कुल भी पहुंचा नहीं सकता, पर मेरे पास मैजिकल रूइंस की नॉलेज है और मैं उसी मैजिकल रूइन को यूज करके वो गॉब्लिन किंग को एक ट्रैप में फंसा दूंगी। इसके बाद तू एक अच्छी मौका ढूंढ कर उस 500 स्वॉर्ड की को यूज करके उस गॉब्लिन को जान से मार डालो। ये सुने वो चू युआन बोलता हाँ वो प्लान तो अच्छी लग रही है मुझे। अब लुयेन एक ड्रैगन रूइन को बाहर ला लेते, इसके बाद वो उसके रूइन को एक्टिवेट करके वो बड़ा सा गॉब्लिन की तरफ भेज देते। इसके वजह से वो रूइन एक चेन जैसा बन के वो गॉब्लिन किंग के चारों तरफ से जकड़ लेते। तब लुयेन कहते हैं कि मैंने उस गॉब्लिन को ट्रैप कर दिया अच्छी तरह से, इसीलिए तुम उस बड़ा गॉब्लिन किंग को एक ही अटैक में मारने के लिए कोशिश करना या उसको फेटल इंजरी देना। ये सुनने के बाद चू युआन ठीक है बोल के उसे गॉब्लिन की तरफ बढ़ने लगता है अपने 500 स्वॉर्ड की को एक्टिवेट करके। इसके बाद चू युआन वो बड़ा सा गॉब्लिन किंग के हेड की तरफ एम कर लेता, पर जैसे जैसे थोड़ा हिलता है इसके वजह से उसके सिर पर नहीं बल्कि उसके शोल्डर पर अटैक लग जाते हैं। इसके बाद चू युआन जमीन पर आ जाता है, तब उसके ब्लड सोकिंग स्वॉर्ड वो बड़ा सा गॉब्लिन किंग के अंदर की को पूरी तरह से ऑब्जर्व करने लगता है, पर ये देखने के बाद चू युआन थोड़ा चौंक जाता है और सोचने लगता है मैं इस ब्लड सोकिंग स्वॉर्ड के ब्लड सोकिंग इफेक्ट को बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं करना चाहता था, पर वो इफेक्ट ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गई मेरी मर्जी के बिना भी। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इस ब्लड सोकिंग स्वॉर्ड की अपनी एक सोच है? नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी अपनी सोच है तो उससे पहले काफी सारे मास्टर को मार दिया, तब ये ब्लड सोकिंग स्वॉर्ड अपने आप ही उसके अंदर के खून को बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं किया। अगर ऐसी बात है तो अब भी ये तलवार ऐसा क्यों कर रहा है? एक सेकंड, मैंने पहले जिन जिन मास्टर्स को मारा वो सारे मास्टर एवरेज मास्टर्स थे, पर मेरे सामने ये मास्टर बिल्कुल भी एवरेज नहीं है क्योंकि वो गॉब्लिन किंग है। मुझे ऐसा लगता है इसीलिए इसके अंदर अभी जान आ चुके हैं और इसके बाद वो अपने आप ही उसके अंदर की खून को अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं। वहां पर खड़े होकर ये सब सोच ही रहा होता तभी उसके पीछे वो बड़ा सा गॉब्लिन किंग अपना हथियार लेती है। इस बार वो चेन्स भी उसे रोक नहीं पाता है, वो सीधा जाकर चू युआन पर अटैक कर देता है। और इसी के साथ हमारे ये वीडियो पर खत्म हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।